तीसरा जो सर्कमस्टांशियल सबूत है वो इंतहाई खौफनाक है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी वाले दिन सामने आया है। उसके 4 हिस्से हैं उस सबूत के, वो चारों हिस्से मैं आपके सामने रखूंगा। उसका पहला हिस्सा ये है कि पहली बार इमरान खान की आमद के मौके पे जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां से पता कर लें आप, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए गए? कोई वारदात करना थी, कोई पहचाना ना जाए, तो इसलिए ये सबूत नंबर 1 है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर के मैं सबूतों की बात कर रहा हूं। हुकूमत जवाब दे कि वो कौन था जिसने सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरास को बंद किया। दूसरा, आप ये कंफर्म कर लें, वहां रजिस्ट्रार हैं, दूसरा अमला है, फाजिल अदालतें बैठती हैं। एटीसी के कोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी, आप लोग कवरेज जो करते हैं उनको मेरी बात ज़्यादा समझ आ रही होगी और कुछ चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ। वो अंदर की सिक्योरिटी उस दिन टोटल गायब थी। वहाँ 8 से 12 के करीब, 15 के करीब लोग बैठे होते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। वहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुकदमे 2 दिन चलते हैं और जो 7 दिन हैं उनमें से 5 दिन और वो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे, जिसमें बड़े बड़े मुकदमे हैं, वो सुने जाते हैं, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। वो कौन था जिसने सिक्योरिटी वाले उस दिन वहाँ से हटा दिए? ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से दूसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस कौन था? इसका हुकूमत जवाब दे। तीसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस, उस अदालत के अलावा जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अंदर सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी का एक एहलकार भी वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं था। वो एहलकार किसने वहाँ से हटाए? वो कौन था? हुकूमत जवाब दे जिसने वो एहलकार हटाए हैं। अब जो उसके अंदर का चौथा सबूत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे बंद थे सुबह से जब अदालतें आके बैठी हैं, ये भी आप जाके पता कर लें। जब कोई आएगा तो जैमर लगेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात है। अदरवाइज वहाँ उस कोर्ट और प्रेमिसेस में जैमर्स नहीं होते। बाहर से जो गाड़ी आती है उसके साथ जैमर्स की गाड़ियाँ दौड़ती हैं या उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। और जो इसमें आखिरी बात सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैं आपको 5th है गालिबन मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो ये थी कि आप जाके ये पता कर लें कि लोग बाहर से जोर लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो अंदर से कुंडा किसने खोला, ये चीज़ें सामने आएंगी। 13 तारीख को याद रखिएगा, 16 तारीख को भी याद रखिएगा, 14 तारीख को भी याद रखिएगा। वहाँ जो दरख्वास्त जमानतें हैं वो उनकी समाअत होनी है। उसमें वीडियोस जज साहिबान अपने नुक्ता नज़र से, जज साहब जो सुनेंगे वो यकीनन देखेंगे और हम अपने नुक्ता नज़र से वीडियोस पेश करेंगे वहाँ पे। अब मैं वापस चलता हूँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, आपको लेके चलता हूँ मैं। फिर अगला सबूत जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, वो क्या है? वो ये है कि अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं। जान पे वो खेल के आपने देखा किस तरह से वो यहाँ बारिश में गिरते हैं और उठ के फिर दौड़ के गाड़ी की तरफ, अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते। वो हमारे जानिसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। सिक्योरिटी के एतबार से दे वांट हिम कि वो अकेले हो जाएं और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए, कोई सिक्योरिटी वहाँ उनके साथ ना हो। ये जवाब दे हुकूमत कि वो कौन है जिसके कहने पे उनको ये इतला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं, ताकि उनको उस सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। इससे भी अगला सबूत जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो अगला सबूत ये है कि इमरान खान जिस तरीके से
लोगों को हटाया गया सिक्योरिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, उनको टारगेट करने के अलावा हुकूमत बताए और क्या वजह थी कि उन सिक्योरिटी के लोगों को और सिक्योरिटी मेजर्स को वहाँ से रिमूव किया जाए। उसका एक मिसाल बेनज़ीर की शहादत वाले दिन की मिलती है। पहले एक फॉल्स फ्लैग चलाई गई न्यूज़, कहा गया कि कोराल के पास नवाज शरीफ पे अब हमला हो गया, बहाना बना के सारी सिक्योरिटी वहाँ से शिफ्ट की गई। और जब हमला होता है, एक्चुअल जो हमला होना था, तो उस वक्त कोई सिक्योरिटी किसी जगह मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी वाले तब आए जब उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस ज़ाया करने के लिए जो शहादतों की जगह थी उसको पानी से साफ किया था। क्या उनको इंसाफ मिला? जवाब कौम जानती है। इसलिए वहाँ सलमान वाला, यहाँ लियाकत बाग वाला, ये फार्मूला, वो कौन है हुकूमत में से जो ये सारा कुछ कर रहा है? जवाब दे हुकूमत। उसके साथ मैं अब इसका जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ आना चाहता हूँ। जो मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सारे दो तरह के मुकदमात हैं। एक मुकदमात वो हैं जो सियासी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ FIR करके साबित कर दिया कि वो मुकदमात सारे सियासी हैं। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई रेफरेंस है, कोई इस्तिगासा है, वो सारे आप खोल के देख लें। वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ट्रिगर करदा मुकदमात हैं। और यही तो हमारा मुकदमा है पाकिस्तानी कौम के सामने कि ये मुकदमात झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। दूसरे मुकदमात कौन से हैं? 25 मई को इमरान खान कंटेनर पे हैं, कहते हैं उनके इमा के ऊपर फलाने ने पत्थर मारा। 25 मई को जो मजालिम हुए उनके पर्चे हमारे ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना किसी ने फूल तोड़ा, ना घास तोड़ी, ना गमला तोड़ा, सवाल ही नहीं था। वहाँ पे बाकायदा मीडिया पे हमला हुआ। एक असिस्टेंट कमिश्नर का नाम मुझे अभी बताया गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले जिस अदालत से मैं पेश होकर आ रहा हूँ, वहाँ जो साफ़ी थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा वहाँ जा इमरान खान रहे थे और मारा हमें गया है। और पर्चा किस पे किया गया? पर्चे में एक प्रोफेसर ऐसा पकड़ा गया, गिरफ्तार है, जो वो जज साहब के पास पेश होता है और जज साहब ने प्रोफेसर साहब से ये पूछा, ये असातिज़ा की इज्जत ज़रा देखिएगा किस तरह करते हैं। दहशतगर्दी में पकड़े हुए प्रोफेसर साहब बंद हैं और मुझे जज साहब ने कहा प्रो बोनो इनका केस आप लड़ लें, प्रोफेसर के पास पैसे नहीं हैं। जज साहब ने पूछा प्रोफेसर से कि आप कहाँ खड़े हैं और आप पे क्या पर्चा हुआ है? उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैं ज़बरदस्ती दाखिल हुआ, मुझ पे पर्चा। यानी उनको पेशी वाले भी दिन नहीं पता था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहाँ है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो तो प्राइमरी टीचर हो, तो हमारे लिए हमारे सर का ताज है, वो जो इंसानियत हमें सिखाते हैं। दो अगले नुक्ते मैं आपके सामने बयान करता हूँ। पहला नुक्ता ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ई कोर्ट मौजूद है। ये जस्टिस खोसा साहब के ज़माने में गालिबन शुरू हुई थी और ई कोर्ट के ऊपर सैकड़ों मुकदमात तेज़ रफ्तार फैसले उनके हो चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़्यादा हो सकते हैं बल्कि। और उस वक्त एक सोहेल नासिर थे जो हाई कोर्ट में एलिवेट हुए बाद में, वो सेशन जज इस्लामाबाद थे। ये उनके दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब ये शुरू हुआ था। और उसकी एक तरह से निगरानी और उसकी पेटरनेज कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती रही है। मैंने दरख्वास्त दी एक से ज़्यादा अदालत में कि हमें आप ई कोर्ट में बैठ जाएं, तशरीफ़ ले आएं और वहाँ से इमरान खान की हाज़िरी आप वीडियो लिंक के ज़रिए से लगाएं। मैं कामयाब नहीं हो सका कन्विंस करने में, तो मैं ये अदलिया से दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ एज़ सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज़ जूरिस्ट, एज़ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। और जो आपका सितारा है कोटा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, एक ग्लोबल सितारा है आपका वो तहसील। मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप हमें कोई फेवर ना दे, कोई भी ना फेवर दे। हम फेवर मांगते भी नहीं हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ने वाले फेवर क्यों मांगेंगे किसी से? हम तो लॉ मांगेंगे। लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल पैरिटी जिसको कहते हैं, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, वो कहता है सबसे यकसां सलूक करो। इमरान खान के हमले में कत्ल करने वाला, इक़दाम कत्ल करने वाला, 11 ज़ख्मी करने वाला, गन शॉट वुंड्स मारने वाला, कैमरे पे पकड़े जाने वाला, उसको अगर वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की इजाज़त हो सकती है
तो इमरान खान को भी इजाज़त मिलनी चाहिए।